जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में कई प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में काम सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उनकी नियुक्ति की जाएगी। सीएम ने जानकारी दी कि मुंबई के साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु में झारखंड भवन का निर्माण किया जाएगा। अपना विभाग हो या संस्था हो वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उन सभी लोगों को हम लोग जल्द से जल्द रिक्रूट करें, यह हम लोग का प्रयास है। हाँ, जहाँ हमारे लोग का वितरण है, अधिक से अधिक लोग झारखंड के जाते हैं, उन सब जगहों पर हम लोगों ने वहाँ की सरकारों से निवेदन किया है कि हमें वहाँ पर झारखंड भवन बनाने दिया जाए। तमिलनाडु में भी हमें मिल चुका है जगह, बल्कि तमिलनाडु में तो एक और जगह भी हमें मिलनी है जहाँ स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। तो सब राज्य की जनता के लिए हम लोग वहाँ अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर है। कार से 51 लाख कैश जब्त किया गया है। गोला में चेकिंग के दौरान इसे बरामद किया गया। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जब्त किया है। बोकारो से रामगढ़ कार जा रही थी। बोकारो के राजेश पांडे की यह कार है। कैश के स्रोत को लेकर नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 51 लाख कैश जब्त किया गया है। एक कार से एक कैश जब्त किया गया। राजेश पांडे जो कि बोकारो के रहने वाले हैं, उनकी कार बताई जा रही है। कैश के स्रोत को लेकर नोटिस जारी किया गया है। खबर हजारीबाग से, जहां असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शहर के सिदो कान्हू मुर्मू चौक पर कुछ बदमाशों ने शहीद की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद आदिवासियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने चौक और सड़क पर बैरियर लगाकर जाम कर दिया। साथ ही प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 2 महीने के अंदर यह दूसरी घटना है। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसी भी महापुरुष का मतलब क्षति करना, समझिए अपने अपना पर आघात करना है। कोई भी आदमी एकदम नहीं तोड़ सकता है। अगर तोड़ा है तो किसी मतलब साजिश के तहत तोड़ा है कि ये लोग क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है में बहुत बड़ा बात हो जाता है। हम लोग इसके लेकर प्लान कर रहे हैं और पूरा हम लोग मतलब जीटी रोड ये सब जितना भी हजारीबाग के बाईपास वगैरह जितना हम लोग अगर सरकार अगर नहीं चाहती तो हम लोग पूरा जाम करने के लिए उतारू हो जाएंगे एकदम। प्रशासन को हम लोग अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर यदि दोषी पकड़ा नहीं जाता है तो हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे और ये हजारीबाग को पूरा बंद करने का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन आदिवासी समाज को हल्के में ना ले और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए। वहाँ सीसी कैमरा लगाए, लाइट लगाए और सुरक्षा कर्मी को भी तैनात करे। यही मांग करते हैं कि पहले सीसीटीवी कैमरा द्वारा जांच कर उस मुजरिम को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाँ तक हमको लग रहा है कि अगला लोग आदिवासी को बढ़ते नहीं देखना चाह रहा है या उन लोगों से या जलन है कि क्या है, लेकिन इसमें बहुत मैं निर्दयी बहुत दुखित हूँ कि दूसरी बात ही घटना हुआ है। के जिला मुख्यालय के आदिवासी छात्रावास के छात्र जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर है। कल्याण विभाग से संचालित इस भवन की हालत जर्जर है। छात्रावास के बाहर के इस तस्वीर को देखिए, कैसे छत पूरी तरह से टूट चुकी है। कहीं से पानी टपक रहा है तो कहीं छत टूटकर बिस्तर पर गिर रही है। छात्रों ने अधिकारियों पर शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहना है सरकार से कि हम लोग का जो हॉस्टल है वो आन के देखे, समझे और इसका निराकरण करे। सरकार से मैं यही कहना चाहेंगे कि पूरा जितना रूम का अंदर जो छत है सब पूरा एकदम टूट टूट के गिरता है। मच्छरदानी सब लगा के सोते हैं डर की वजह से। और क्या बोलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं तो उसमें भी डर रहता है कि कहीं गिर नहीं जाए। कितना बड़ा बड़ा ऊपर से गिरता है? बहुत बड़ा बड़ा, आधा किलो मतलब से ज़्यादा ही ऊपर गिरता है। जान हथेली में रख के यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। पर ऐसे कुछ
छात्रावास है जिसमें कोई दिक्कत है तो इसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। ऑलरेडी हमारे कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं करीब 20-25 की संख्या में है, तो उनमें से 2 का हमने रिपेयर के लिए दिया था जिसकी राशि हमें मिल गई है और उसमें हमने आदेश भी कर दिया है एजेंसी को काम करने के लिए। तो उसी क्रम में हम लोग इसको भी टेकअप करेंगे। एक बार इसका स्थल का मुआयना हमें करना होगा और देखना होगा कि कितना इसमें कॉस्ट लगेगा और उसके पश्चात हम लोग विभाग से राशि की मांग करेंगे और जैसे ही राशि आएगी हम लोग इसमें काम करवाएंगे। और ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल भी पूछ रहा है कि बच्चों की जान के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, कब तक डर के साए में ये बच्चे जिएंगे और कब तक इस तरह ये पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और लातेहार से जहां कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी पर अपने बॉडीगार्ड पर ही हाथ उठाने का आरोप लगा है। दरअसल केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज के बोकारो जा रहे थे। इसी बीच लातेहार के जुबली चौक में जाम में उनकी गाड़ी फंस गई। उनके दोनों बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरकर जाम छुड़ाने लगे। इसी बीच देर होने पर त्रिपाठी भड़क गए और गाड़ी से उतरकर जवानों के पास पहुंचे और उन पर हाथ उठा दिया। और हम तो खुद ट्रेंड व्यक्ति हैं, हम तो जानते हैं कि भाई सिक्योरिटी कैसे करना है, तो हम तो उनको बताएंगे ही कि इस तरह से जा करके छोड़ के आधा घंटा बाहर खड़ा रहोगे रोड पर, तो हम तो उनको बोलेंगे ही कि भाई ऐसे सिक्योरिटी नहीं होगा, तुम नहीं रहना है तो साफ कहो। बोला नहीं रहना है, बोले जाओ, नहीं रहना है तो। 2 जवान हमारे पूर्व केएन त्रिपाठी मंत्री के पास अंगरक्षक में प्रतिनियुक्त थे और लातेहार शहर थाना से आगे 200 मीटर जवान के द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि केएन त्रिपाठी जो है हाथ चला दिए हैं। पहले तो जवान को बोले कि जाम को छोड़ाइए, ट्रैफिक लगा हुआ था। उस जवान को ट्रैफिक को हटाने लगे जवान लोग, उतर के जवान को सूचना दिए कि एक थप्पड़ हमको चला दिए। देखिए, एसोसिएशन तरफ से तो हम यही मांग करेंगे कि मेरा जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया है वरीय पदाधिकारी को हम सूचित करेंगे और उचित तरीक़ा से जो है कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। खबर रांची से, जहां के एक अधिकारी पर नाबालिग के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली में 0 FIR के आधार पर रांची के अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पीड़ित की माने तो 2022 से 2025 तक 3 साल तक गंदा काम चलता रहा। पीड़ित जब दिल्ली में अपनी मौसी के घर गई तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। रांची SSP ने बताया कि आरोपी के खिलाफ यौन शोषण और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई। एक जहाँ तक मुझे याद है, एक मामला न्यू दिल्ली से आया था 0 FIR के रूप में, जो हमारे अरगोड़ा थाने में फिर FIR रजिस्टर हो गया है। उसमें एक नाबालिग के साथ जो है कुछ शोषण का मामला आया है, तो उसमें हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेनेंट या विक्टिम है उसके साथ जो प्रक्रिया होती है, सीट पुलिस सामने अपीयर होना और स्टेटमेंट लेना, वो सारा काम चल रहा है। और राजधानी रांची में करम पूजा को लेकर हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। करम पूजा पूर्व संध्या पर रांची यूनिवर्सिटी के कैंपस परिसर में छात्र छात्राओं की ओर से करम पूर्व संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के हर हिस्से की तस्वीर नजर आई। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। करम पूजा को लेकर राजधानी रांची में जबरदस्त धूम है। बता दें कि करम पूजा के पूर्व संध्या को लेकर रांची के मोराबादी मैदान के आसपास कहा जाए तो लोग जो हैं और खासतौर से जो छात्र हैं उनमें जो उत्साह है वो इस वक्त नजर आ रहा है। तमाम तरह के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप भी अपने आप में हर किसी को यहाँ पर गुलजार कर रही है। सभी हो समुदाय कोलान से और यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो करम पूर्व संध्या में प्रत्येक साल हमारा पार्टिसिपेट करते हैं और प्रत्येक साल विधायक मंत्री साहब में हम लोगों को हो समुदाय लोगों को खासतौर से हमारा नृत्य कार्यक्रम देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। खास करके हम हो समुदाय से आते हैं क्योंकि ये जो घड़ी है हम सब के लिए, ये हम लोगों के लिए कर्म के अनुसार हमारे परीक्षा का प्रतिफल रहा है, क्योंकि ये हमारे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो भी हमारा कर्म रहता है उसका प्रतिफल का ये एक प्रतीक है, संदेश देते हैं। हम सभी अच्छा कर्म के लिए अच्छा परिणाम के साथ साथ हम सभी एकजुट रहें। मस्ती यहाँ पर कर रही हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम स्कूल में डांस किए थे, उसके बाद में फिर ऐसा हमको मौका ही नहीं मिला था। +2 किए, फिर हम कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब भी ऐसा हमको मौका
मिला था तो हमको बहुत अच्छा लगा। आज फाइनली हम 5 साल 6 साल बाद आज फिर से पूर्व संध्या में डांस करने को हमको मिला। बच्ची है, इसको भी पुरस्कृत किया गया है और यहाँ पर बेहतर डांस जो है उसे देखते हुए तो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो यहाँ पर हर जगह से झारखंड के कोने कोने का जो सांस्कृतिक महत्व है, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। और साथ तौर से बात की जाए तो करम पूजा को लेकर तमाम लोग यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। पूरे झारखंड में बुधवार को करम पर्व मनाया जाएगा। करम पर्व की पूर्व संध्या पर रांची में कई जगहों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडपम में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोक संस्कृति और लोक संगीत की झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों के साथ अन्य लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता गौरव झा। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप पर कर्म पर्व के पूर्व संध्या पर बेहद ही जो सुंदर है, खूबसूरत है, वो कार्यक्रम आज आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ विभाग के एचओडी भी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि सर कर्मा क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी खासियत है। कर्मा जो हम लोग सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें खासकर झारखंड में हम लोग सभी आदिवासी या मूलवासी सभी को खेती करते हैं और नदी नाले भरने के बाद में जो हमारा धान का खेत है, जो साल भर का जो खाने के लिए होता है, तो उसमें बिछड़ा कर देने के बाद, रोपा रोपने के बाद वो लोग अच्छा उसमें दाना भरे ताकि हमारे साल भर के लिए खाने के लिए हो। इसके खुशी में इष्ट देव से अपने इष्ट देव से वो लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये भाई बहन का भी पर्व कहा जाता है। हाँ, ये भाई बहन का भी पर्व है, चूँकि इसमें खासकर आदिवासी महिलाएं हैं जो नवयुक्तियां हैं, जावा उठाती है। और चूँकि हमारा जो भी पर्व है भाई बहनों से जुड़ा, चूँकि भाई के बिना बहन का जीवन अधूरा है और बहन के बिना भाई का। और इसमें हम लोग आदिवासी समाज में देखते हैं कि करम कटने के बाद से ही लोग नया मेहमान शादी विवाह के शुरू करते हैं। आज ये कार्यक्रम क्या कुछ रखा गया है? कार्यक्रम ये 1987 से ही यहाँ करम पूर्व संध्या का आयोजन हमेशा सरूल और करम के अवसर पर होता है। ये जितने भी आदिवासी हॉस्टल के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, जो नौकरी पेशा करते हैं, वो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको एक मंच देने का काम किया जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के कुड़ुग डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से करम पर्व सिर्फ प्रकृति से जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाई बहन का एक पर्व भी माना जाता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। नवंबर में घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो सकता है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। घाटशिला उपचुनाव में अब तक के ट्रेंड को देखते हुए जेएमएम और बीजेपी में ही मुकाबला होने की उम्मीद है। डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी दी। उपचुनाव को लेकर जेएमएम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की तस्वीर सोशल मीडिया में डालकर सियासी तपिश बढ़ा दी। 17 सितंबर 2025 तक जो दावा आपत्ति होंगे इलेक्टोरल रोल के संबंध में, वो दायर किए जा सकेंगे। तत्पश्चात 25 सितंबर तक उनके निस्तारण की समय सीमा है और 29 सितंबर 2025 को फाइनल पब्लिकेशन घाटशिला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए कर दिया जाएगा। हमको ये पूरा विश्वास है कि ये उपचुनाव में भी हमारे पार्टी के कैंडिडेट को पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ से लोग जिता करके भेजेंगे। ये हमको पता है कि बिहार चुनाव के साथ ही हो सकता है कि घाटशिला का भी उपचुनाव करा दे। और उनके श्रद्धांजलि के स्वरूप में जमशेदपुर घाटशिला की जनता जो है उनके पुत्र को विधायक मान चुकी है। हम लोगों ने समझ लिया है कि वो आने वाले समय में हमारे विधायक हैं। हम लोगों को उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण विश्वास है कि हम बम्पर वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे, जिसकी तैयारी भी राज्य के नेतृत्व में सुबह हमारी भी चालू हो गई है। 3 तारीख को वहाँ एक बड़ी बैठक भी है, पार्टी के द्वारा की जा रही है, सारी रणनीति का रचना किया जा रहा है। घाटशिला विधानसभा में अब उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच जो है टक्कर का मुकाबला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मगर इसी बीच अब दोनों पार्टियां जो है इस सीट को लेकर पारंपरिक सीट बता रही है और जीत का दावा कर रही है। मगर अब देखना यह है कि इस उपचुनाव में
जनता किसके प्रत्याशी के सर पर अपना ताज पहनाती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। घाटशिला विधानसभा सीट के खाली होने के बाद उपचुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग जुट चुका है। संभावना है कि बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट के लिए भी मतदान कराए जाएंगे, जिसकी तैयारी भी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बूथ पर 1200 वोटर को ध्यान में रखते हुए बूथ का पुनर्गठन किया गया है। इससे विधानसभा क्षेत्र में बूथ की संख्या बढ़कर 300 हो गई है। दावा और आपत्ति संबंधित आवेदन देने की अवधि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है और 29 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। सितंबर को ये फाइनल पब्लिकेशन होगा। ये बहुत शॉर्ट पीरियड का है, इसलिए आपका माध्यम से सभी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का योग्य नागरिक से मैं अनुरोध है, अपने नाम अभी तक दर्ज नहीं, हम दर्ज कर लें। अपने नाम का भी एक बार वेरीफाई कर लें, अपने परिवार का नाम का वेरीफाई कर लें, ताकि सब अपने आने वाला विधानसभा चुनाव में बाई इलेक्शन में अपने भागीदारी सुनिश्चित किया सकता है। और धनबाद से बड़ी खबर है, 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 8 मोबाइल, 8 सिम, 1 टैब जब्त कर लिया गया। चिरकुंडा के दास टोला में छापेमारी की गई है। बैंक अधिकारी बनकर ये ठगी करते थे। 1,37,000 की ठगों ने ठगी की थी। ऐप के जरिए लोगों को ये झांसा देते थे, उसके बाद ये ठगी की घटना को अंजाम देते थे। वो ग्राहक को बोलेंगे कि आपका KYC अपडेट नहीं है। KYC अपडेट कराने के नाम पे उनको OTP लेकर ठगी करते हैं, या फिर जो ग्राहक ये जान जाता है कि OTP नहीं शेयर करना है, उसको ये लोग दूसरे तरीके से भ्रमित करके लिंक भेज के उस माध्यम से ये लोग उनसे ठगी की काज करते हैं। ये चारों लोग चिरकुंडा के ही रहने वाले हैं, मतलब 3 इसमें से तो आपस में भाई हैं और एक जो है इनका ममेरा भाई है जो बराकर का है। खबर चतरा से, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे पर झोला छाप डॉक्टर दाग लगाते दिख रहे हैं। जिले में 3 दिनों के भीतर झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के डेमडेम गांव में एक 4 वर्षीय मासूम की जिंदगी भी झोला छाप डॉक्टर के इलाज की भेंट चढ़ गई। इलाज के दौरान डॉक्टर प्रदीप ने बच्चों को लगातार 3 इंजेक्शन लगा दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन के ओवरडोज की मौत की वजह बताया। नाराज परिजनों ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। पूरे मामले में सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही। है कि क्या हुआ था, हम बोले कि खाली डॉक्टर को सुई दिया है, तो बोल रहे थे कि ओवरडोज लगता है, दे दिया है का, वही बोल। कहाँ से डॉक्टर इलाज करवा सलैया के अरे प्रदीप विश्वकर्मा। ठीक है, पैसा ले रहे हैं, कम से कम सिरेंज तो चेंज कीजिए उसका, लेकिन एक ही लोग सब भोगते हैं। अब ये है कि लगता है कितना बड़ा MBBS बन गए हैं कि वो अपने कुर्सी पर आते हैं, बैठे ला भतीजा को देते हैं सुई देवेला, कि इसको क्या सुई देना है इनका पता नहीं है। भतीजा जाता है, भोग के चला आता है। क्या नाम? नंदू नाम है उसका, नंदू विश्वकर्मा। खबर जामताड़ा से, जहां के नारायणपुर CHC में ऑन ड्यूटी चिकित्सा पदाधिकारी की नशे में धुत मरीज ने पिटाई कर दी, जिसके डॉक्टरों ने विरोध किया है और कार्य बहिष्कार कर दिया। साथ ही दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। उसको रेफर किए बच्चा को और 108 सेवा को कॉल कर दिए, तो 108 सेवा में थोड़ा सा विलम्ब हुआ आने में और बच्चा का डेथ हो गया सीधे। तो उसके परिवार वाले के साथ आए हुए आदमी ने पी के रखा था और उन्होंने ही बदतमीजी और मारपीट की मेरे साथ है, और चाहेंगे कि इसकी सज़ा ज़रूर मिले, ताकि ऐसे क्या होगा कि हमारी सेवा देने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम भी निर्भय होकर के कार्य कर सकते हैं। और इसमें समाज से जुटे वाले सारे लोग को इसमें मदद करना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाए। और चतरा से बड़ी खबर है, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बिना नंबर प्लेट की बाइक से घूम रहे थे। संदिग्ध के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। 41 ग्राम चोरी का सोना भी बरामद किया गया है। हंटरगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, तस्वीर भी सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
के बिना नंबर प्लेट के अपाचे बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्ति भ्रमणशील हैं। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी हंटरगंज को निर्देशित किया गया, जिसके आलोक में उन्होंने दोनों व्यक्तियों को पकड़ा। उसके उपरांत जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके उपरांत जब उनसे कड़ाई से और पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी संलिप्तता एक चोरी के केस में भी स्वीकार किया, जिसके उपरांत उनकी निशानदेही पर कुल 41 ग्राम सोना बिहार के रानीगंज से बरामद किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।